प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट होता है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो इसका जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर का फॉर्मेट होता है, उसका हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और किस तरह से बच्चों को, छात्र छात्राओं को अपनी तैयारी बनाए रखना है ताकि अप्लाइड फिजिक्स में अच्छे नंबरों से वो पास हो सकें। तो बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं पेपर का पैटर्न या उसका फॉर्मेट कैसा है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका विषय का नाम है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो बच्चों, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो अप्लाइड फिजिक्स भी दोनों बार पढ़ना पड़ता है, पहले फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के नाम पर और सेकंड सेमेस्टर जब आपका आएगा तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के नाम पर उसमें होगा। तो ये बच्चों कोड नंबर दिया है 2042 होता है इसका। टाइम आपका 2.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क 50, जैसे कि सभी विषय होते हैं। 3 आपके इसमें दिए रहते हैं नोट्स में, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्न हल करने हैं या सभी के उत्तर देने हैं। दूसरा आपका दिया रहता है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। बोथ वर्जन्स मतलब इंग्लिश में भी दिया रहता है और हिंदी में भी रहता है। तो दोनों वर्जन्स जो हैं आपके, उसके न्यूमेरिकल डेटा जो है, कोई न्यूमेरिकल जो आया है तो उसका चेक कर लें। यदि कोई अंतर है दोनों में तो आप इंग्लिश वर्जन के हिसाब से आपको उत्तर देना है, क्योंकि बच्चों जो इंग्लिश वर्जन में पेपर बनता है फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है तो कई बार उसमें गलती की संभावना रहती है। तो हो सकता है उसमें डेटा कुछ मिसमैच हो गया हो, कुछ उसमें विसंगति आ गई हो, तो आपको इंग्लिश वर्जन के हिसाब से उसका उत्तर देना है, उसको सही माना जाएगा। और तीसरा आपका है कि स्टूडेंट्स को पेजर और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। तो ये तो कॉमन सी बात है, आप जानते ही हैं। तो बच्चों, इसमें मैंने आपसे बताया था इसके पहले फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री की जब मैंने बात किया था तो बताया था कि इनका जो पेपर पैटर्न होता है अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री का, वो लगभग सेम होता है, एक ही तरीके के फॉर्मेट में बनते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न रहता है आंसर एनी 10 पार्ट्स, यानी 10 उत्तर देना है। तो बच्चों, ये पहले इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिए। 5 प्रश्न है, 10-10 नंबर के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 सब 10-10 नंबर के रहते हैं। उसके अंदर फिर कौन से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों, हिंदी वाले की हम बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, तो इंग्लिश मीडियम को हम छोड़कर सीधे हिंदी मीडियम पर ये आ रहे हैं। तो हिंदी अनुवाद है बच्चों इसका, ये पेपर का आप सामने देख पा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है देखिए 10 नंबर का है, किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। तो इन 10 खंडों में बच्चों आपका बहुविकल्पी भी हैं, खाली स्थान भी हो सकते हैं, या वन वर्ड जो आंसर हैं वो हो सकते हैं, यानी एक शब्द में उत्तर देना, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 या 2 लाइन के भी उत्तर हों। तो बच्चों, ये एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 10 गुणे 1 बराबर 10 नंबर का आपका ये हो गया। तो इसमें टोटल बच्चों 12 आपको दिए हैं ऑप्शन, 12 में से कोई भी आपको अपने मन के 10 कर लेना है। जैसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये ml रेज टू पावर -1 और t की पावर -2, ये निम्न में से किसकी विमा नहीं है, तो इसका आंसर देना है कि किसकी विमा नहीं है। बी है आपका 2 सदिश का अदिश गुणनफल होता है, सदिश अदिश की दोनों। ये बिल्कुल बच्चों तभी आप कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ये अपनी पढ़ाई आप करिए। फिर है प्लांक नियतांक की विमा लिखिए, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक लिखिए, किसी कण का वेग ये दिया है तो इसका ए की विमा लिखिए। फिर है 2 परस्पर लंबवत सदिश P और Q का परिमाण क्रमशः 3 और 4 है, तो सदिश P - Q का परिमाण आपको ज्ञात करना है। अगला है बल एवं रेखीय संवेग के बीच संबंध लिखिए। बिल्कुल सूत्र पता होगा और संबंध आप जानते होंगे तो बता देंगे। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग के बीच संबंध लिखिए, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सूत्र पता है, आपने पढ़ा है उनके बीच संबंध, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगला है 2 समान द्रव्यमान के पिंड एक वृत्तीय पथ पर समान चाल से चल रहे हैं, जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा। तीनों में से आपको पता होगा, डेरिवेशन आपने सूत्र पढ़ा होगा तो आप सीधे इसमें बता सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद अगला है इसमें जड़त्वाघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच समीकरण को लिखिए। समीकरण लिख देना है जिसमें जड़त्वाघूर्ण और कोणीय संवेग हो और दोनों में संबंध स्थापित करता हो। अगला है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घट जाए परंतु इसका द्रव्यमान नियत रहे तब इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा कि नियत रहेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगला है ऊष्मा गतिविधि के शून्यता नियम के कथन को लिखिए, यानी जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पूछ रहा है तो इसको आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से पहले प्रश्न में टोटल 12 आपको पार्ट दिए हैं या भाग दिए हैं। उन 12 भागों में से किन्हीं 10 के उत्तर देना है। प्रत्येक भाग 1 नंबर का है, लेकिन पूरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आपको या तो 1 नंबर मिलेगा या 0 मिलेंगे। जो आपका सिस्टम है जो कुछ इस तरीके का है जिसमें आपको कुछ लिखना है तो हो सकता है थोड़ा सही थोड़ा गलत आप लिखें तो हो सकता है आधा नंबर भी मिल जाए।
तो बच्चों इसमें आप देखिए कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सही उत्तर देंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 10 नंबर का तो बच्चों पहला ही सब्जेक्ट है, तो आप तैयारी अपनी इस तरीके से करिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ते हुए, एक एक सूत्र को बिल्कुल मेमोराइज करते हुए, अपने माइंड में रखते हुए आप पढ़ाई करिए, तो ये आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके हमेशा काम आते हैं। आप इंजीनियरिंग की किसी भी विधा में आप अपना डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग, इसमें सभी ये सारे कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स के ही यूज़ होते हैं। और आप ये चीज़ जान लीजिए कि जो इंजीनियरिंग है वो फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, तो इसका ये चीज़ समझ लीजिए कि ये आपको फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जब तक आप डिप्लोमा करेंगे 3 सालों तक वो किसी न किसी रूप में आपको मिलते रहेंगे। तो कोशिश ये करिए कि आपका समय वेस्ट ना हो। 6 महीने आपको पूरा सेमेस्टर मिल रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ताकि आगे के जब आपको विषय मिलें, आगे के वर्षों या सेमेस्टरों में आप पढ़ें, अध्ययन करें, तो आपको कोई भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। अगला है बच्चों दूसरा जो प्रश्न है, इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 7 ऑप्शन दिए हैं या 7 भाग हैं, उनमें से 5 के उत्तर देना है। तो 5 का मतलब है एक भाग आपका 2 नंबर का हो गया, तो 2 गुणे 5 बराबर 10 हो गया। तो सीधे देखिए कौन से हैं। किसी कण का विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, निम्न समीकरण द्वारा दिया है। तो ये x मीटर में और t सेकंड में a और b के मात्रक को लिखना है इस समीकरण में जो a b दिए हैं। बी है मापन में होने वाली किन्हीं 2 त्रुटियों के नाम लिखिए, ठीक है। है 3.7652 में सार्थक अंकों की संख्या को लिखिए। फिर है सीमांत वेग को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक के नियम को लिखिए। फिर यह है एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल आ गया छोटा सा सीधा सीधा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई के मान में मापन में क्रमशः 5% एवं 3% की त्रुटि है, आयत के क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि की गणना कीजिए। ये देखिए 2 न्यूमेरिकल आगे बच्चों, इसमें 7 पार्ट दिए थे, तो 2 न्यूमेरिकल, जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं तो वो तो सीधे सीधे उसमें न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। 5 बचेंगे, 5 में से कोई भी आपको नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपका वो मार्क्स उतने कट गए। अगला है 1 जूल को कैलोरी में परिवर्तित की, सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड पता है तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, आप आराम से इसके जूल को कैलोरी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि इसमें डेरिवेशन टाइप का भी पूछा गया है, इसमें फार्मूला बेस्ड है और आपके इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं, लेकिन पूरा आपका बच्चों कॉन्सेप्चुअल है, पूरा आपको पता है तो सही पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं पता है तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना कम है। थोड़ा बहुत सही लिखो तो हो सकता है उसमें आपको आधा नंबर मिल जाए। तो बच्चों कॉन्सेप्ट बनाते हुए आप पढ़ाई करिए और सही और सटीक उत्तर दीजिए, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। तीसरा है बिल्कुल उसी तरह से 2 खंडों के उत्तर देना है, 3 खंड दिए हैं, आवासा 2 जो अच्छे लगे वो दे लीजिए। इसमें अब आप देखिए कि एक जो है आपका व्यंजक भी है, यानी कि एक आपको डेरिवेशन करना है, एक न्यूमेरिकल है और एक आपका थ्योरेटिकल टाइप का भी है, या 2 प्रश्नों में कुछ थ्योरेटिकल टाइप का है, कुछ आपका व्यंजक या कहना चाहिए डेरिवेशन का है। तो इसमें देख लेते हैं। अभी केंद्रित त्वरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, सिद्धांतिक है आपको लिखना है। फिर रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में इसके व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए, यानी डेरिवेशन आ गया। बी है आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा को परिभाषित करिए। एक 10 किलोग्राम के पिंड को 3 मीटर रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घुमाया जाता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है। सी है आपका, लेकिन इसमें साथ में थ्योरेटिकल भी घुसा हुआ है। देखिए ये है पहला वाला पार्ट है, क्या है, सिद्धांतिक है आप देखें, और उसके बाद आपका देखिए न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से सा भी आपका इसी तरह से है। बलागुण को परिभाषित कीजिए, सिद्धांतिक के, फिर उसके आगे क्या है, बलागुण एवं कोणीय संवेग के बीच व्यंजक को प्राप्त कीजिए। देखिए डेरिवेशन भी आ गया। फिर एक आगे कह रहा है कि दिखाइए कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। वेरी गुड। तो अब आप देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, क्लियर होंगे, पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अगला है चौथा बच्चों की किन्हीं 2 खंडों को उत्तर दीजिए। फिर 3 खंड आवासा, किन्हीं 2 खंडों को उत्तर दीजिए। 5 नंबर का एक है। गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए, व्याख्या कीजिए कि इसका मान पृथ्वी सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर कैसे परिवर्तित होता है। बी है आपका प्रत्यास्था को परिभाषित कीजिए, हुक के नियम को लिखिए तथा विभिन्न प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित कीजिए। बहुत सुंदर आपका सिंपल है। फिर सा है ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम को कथन को लिखिए। एक कारनोट इंजन के सोर्स का ताप 127 डिग्री सेल्सियस, सिंक का इतना 27 डिग्री सेल्सियस, इसकी दक्षता की गणना कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे।
तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 4 में 3 थे, 2 पार्ट करना है, 5-5 नंबर के हैं। आखिरी और 5वां प्रश्न देख लेते हैं, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें फिर आभासा हैं, जो आपको 2 अच्छे लगे आप दे लीजिए उत्तर। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, आपका डेरिवेशन टाइप का भी है और आपका थ्योरेटिकल भी है। अब क्या है, पहले देखिए श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक तथा विमा को लिखिए। फिर कह रहा है द्रव तथा गैस के श्यानता गुणांक पर ताप के प्रभाव को भी लिखिए। यानी एक क्वेश्चन में बच्चों देखिए 3 पार्ट आपके आ गए। फिर बाहर एक लिफ्ट में एक व्यक्ति के प्रतीत होने वाले भार का वर्णन कीजिए, भारहीनता की शर्त क्या है। ये देखिए 2 प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में उसने पूछ दिए। फिर सा है आपका 1200 किलोग्राम की एक कार 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। ब्रेक लगाने पर कार को रुकने में चली गई दूरी 50 मीटर है। तो कार को रोकने में लगने वाले ब्रेकिंग बल की आप गणना कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल है बच्चों, लेकिन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको अगर सूत्र पता है तो आप आसानी से इसको रख करके इसकी गणना कर सकते हैं और पूरे मार्क्स आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है वो आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आपका सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस सब्जेक्ट को अभी पढ़ते समय बहुत कम है, मेहनत से पढ़िए। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मत छोड़िए। जो विगत परीक्षा के वर्षों में सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको मत छोड़िए। प्रत्येक प्रश्न को कॉन्सेप्ट बनाकर माइंड में बैठाकर समझ करके याद रखिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के साथ साथ आगे के जो आपके सेमेस्टर हैं उनमें आप विषयों की तैयारी अच्छे से यदि कर सकेंगे, यदि आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हैं, क्लियर हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है दोनों का जो फॉर्मेट है लगभग सेम है, एक जैसा है, आपने देखा। तो बच्चों अब आपको उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में इन सारी चीज़ों को समाहित करेंगे और जो जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब से अब अपनी तैयारी आप शुरू करेंगे। तो शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।